जो कुछ हमारा था हमें एक स्थान पर ले जाया गया जहां हमसे कहा गया कि जो कुछ हमारे पास है छोड़ दें। उस समय तक भी कुछ लोग अपने सामान को पकड़े हुए थे। यह लगभग स्वाभाविक था। एक सूटकेस में केवल कपड़े नहीं होते, उसमें घर का एक अंश होता है, पूरी दुनिया से संबंध होता है। मनुष्य मानता है कि जब तक कुछ वस्तुएं उसके पास हैं तब तक उसका पुराना जीवन पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ। लेकिन यहां वस्तुओं का कोई अर्थ नहीं था। घड़ी चली गई, कपड़े चले गए, कागज चले गए, व्यक्तिगत वस्तुएं चली गई। मेरे पास मेरी पांडुलिपि थी। मैं उसे बचाना चाहता था। उसमें वर्षों का काम था, विचार थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहता था। वह मेरे लिए कुछ कागजों से कहीं अधिक थी। मुझे लगा शायद मैं समझा सकूं कि यह कितना महत्वपूर्ण है, तो इसे रहने दिया जाए। लेकिन जिस संसार में मैं प्रवेश कर चुका था वहां मेरे वर्षों के बौद्धिक श्रम का कोई मूल्य नहीं था। वह भी मुझसे ले ली गई। मैं उसे जाते देखता रहा। कुछ समय पहले तक मुझे लगता था कि मेरे भविष्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उन्हीं पन्नों में है। अब वे मेरे पास नहीं थे। फिर कपड़े उतारे गए, बाल काटे गए। हमारी पुरानी पहचान की लगभग हर बाहरी निशानी मिटा दी गई। कुछ ही समय में हमारे पास वास्तव में बहुत कम बचा। एक शरीर, एक संख्या, और वह मन जो अभी तक समझने की कोशिश कर रहा था कि उसके साथ क्या हुआ है। पहली रातों में नींद और जागने के बीच का अंतर भी विचित्र था। शरीर थका था, मन सदमे में था। चारों ओर ऐसे लोग थे जिनमें से अधिकांश कुछ दिन पहले बिल्कुल अलग जीवन जी रहे थे। किसी की दुकान थी, कोई शिक्षक था, कोई डॉक्टर, कोई पिता, कोई पति, कोई किसी शहर में सम्मानित व्यक्ति रहा होगा। यहां इन परिचयों का लगभग कोई उपयोग नहीं था। हम एक दूसरे के बहुत पास सोते। निजता जैसी चीज समाप्त हो चुकी थी। फिर भी मन के भीतर पुरानी दुनिया कभी कभी इतनी साफ दिखाई देती कि कुछ क्षणों के लिए लगता शायद मैं सुबह उठूंगा और यह सब सपना निकलेगा। लेकिन सुबह आती, आदेश आते, ठंड मिलती, भूख मिलती, और वास्तविकता फिर से सामने खड़ी होती। कुछ ही दिनों में हमने एक बात समझ ली, यहां पुराने जीवन के नियम से भविष्य का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। शुरुआत में मृत्यु का विचार हर ओर था। इतनी निकटता से भी उसका भय भी धीरे धीरे अपना